हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। मैं आपका होस्ट आर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फुल मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगले 10 मिनट में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करनी है अच्छे से समझ जाएंगे। आज की इस क्लास में हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। इनको अगर आयोनाइज किया जाता है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो पार्ट है दैट इज इस बड़ी ब्रैकेट के बाहर, इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। एंड सिमिलरली इस वाले पार्ट को बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। ये यहाँ से यहाँ तक बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। आई होप आपको समझ में आया। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में इस केस में जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर एंड ये जो बाहर वाला पार्ट ये प्रेजेंट है क्लोराइड, दैट इज इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। आई होप ये दोनों आपको अच्छे समझ में आया होगा। जब इन दोनों को आयोनाइज किया जाता है तो यहाँ से हमारे पास मिलती है 3 पोटेशियम प्लस ये कॉम्प्लेक्स जो है एज इट इज C2O4 ऑक्सीलेटो, दैट इज इसके ऊपर आता है 3 नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इसको अगर आयोनाइज किया जाता है सेकेंड वन को तो हमारे पास मिलता है CONH3 दैट इज 6 टाइम्स। इसके ऊपर जो है प्लस का 3 चार्ज आता है एंड हमारे पास 3 क्लोराइड आयन जो होता है सेपरेट हो जाता है। तो आयनिक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि दैट इज वो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम एंड जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके ऊपर अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको आयनिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोला जाता है दैट इज आयोनाइज करने के बाद अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो अगर नेमिंग दी होगी हमें आयनिक कॉम्प्लेक्स की तो हमारे पास दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। या तो फर्स्ट ये गिवन हो सकता है इसकी नेमिंग करने के लिए, या सेकेंड इसको नेमिंग करने के लिए दे सकते हैं आयोनिक कॉम्प्लेक्स में। सिमिलरली कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का अगर नेमिंग करनी है, नेमिंग करने के लिए कंपाउंड दिया जाएगा तो या तो ये वाली स्ट्रक्चर दी होगी और या तो ये आयंस वाली फॉर्म दी होगी। अब हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि कैसे इन दोनों को ही नेमिंग देनी है। अगर ये वाला प्रेजेंट है तो, और इस वाले को अगर ये गिवन है तो इन दोनों की कैसे नेमिंग करनी है। फर्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आयोनाइजेशन स्फीयर ये पॉजिटिवली पार्ट का है, कैटाइन है, तो कैटाइन को नेमिंग जैसे पहले दी जाती है। जैसे हम लोग NaCl लिखते हैं तो यहाँ पे सोडियम को पहले नेमिंग दी जाती है, फिर क्लोराइड आयन को नेमिंग दी जाती है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम के जो है पोटेशियम है, Al एल्यूमिनियम है, एंड यहाँ पे जो ये लीगेंट है जो प्रेजेंट है दैट इज इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सलेटो है और ये 3 टाइम्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो पोटेशियम है ये 3 टाइम्स प्रेजेंट है, बट ये आयोनाइजेशन स्फीयर में कोई भी, चाहे इस पहले केस में चाहे इस केस में, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है। इन 3 को डाई ट्राई नहीं लिखा जाता, इनको एज इट इज़ लिखा जाता है। तो सीधा पोटेशियम लिखा जाएगा। फिर जब हम ब्रैकेट में आएंगे इस तरफ से तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर मेटल का नाम लिखा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 मेटल प्रेजेंट है, एक अल्कली मेटल प्रेजेंट है पोटेशियम और दूसरी एल्यूमिनियम, तो दूसरी के साथ जो वर्ड आ जाता है 8। तो अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं बेसिकली अगर न्यूट्रल गिवन है तो इसके अगर 2 न्यूट्रल गिवन है तो इसमें क्या आता है, दूसरी के साथ 8 वर्ड इंक्लूड होता है। बट इस केस में यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो 8 वर्ड नहीं लगता, यहाँ पे हम लोग आयन लिखते हैं। अभी देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने लिखा पोटेशियम
फिर उसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो जो होता है दैट इज़ हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ऑक्जेलेटो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, तो इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, ये बाइडेंटेट होता है। तो हमारे पास इसका IUPAC नेम क्या है, पोटेशियम को एज इट इज़ लिख देना है, ये 2 3 काउंट नहीं होगा, पोटेशियम। फिर उसके बाद ये लिगेंड का नाम दैट इज़ ऑक्जेलेटो, कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार, तो हम लोग लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो। अब ये क्या है, एल्यूमिनियम है, तो इसका नाम लिखने के साथ हम लोग लिख देते हैं एल्यूमिनेट, क्योंकि दूसरी मेटल के नेम के साथ आ जाता है 8 वर्ड, और इसके बाद एक ब्रैकेट हम लोग छोड़ देंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली अगर इसकी नेमिंग हम लोग करते हैं इस वाले की, तो ये वाला, अब यहाँ पे बाहर कुछ नहीं प्रेजेंट, हम डायरेक्ट लिगेंड से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनियम और ब्रैकेट, उसके बाद डायरेक्ट आयन लिख देना है, बस ये इसका IUPAC नेम हो गया। और ये वाले अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में गिवन है तो इसका जो नाम है ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, अल्कली मेटल्स के ऊपर +1 का चार्ज होता है, चाहे पोटेशियम हो सोडियम हो, इन सब के ऊपर +1 का चार्ज होने वाला है। तो +1 × 3 जितनी यहाँ पे प्रेजेंट है उसको, फिर उसके बाद प्लस हम लोग लगाएंगे, एल्यूमिनियम का हमें कैलकुलेट करना है, हम लोग X मानेंगे, प्लस जो हमारे पास ऑक्जेलेटो होता है, हमने यहाँ पे बताया है कि इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो -2 × कितनी बार प्रेजेंट है, 3। अब यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 0। 3 × 3 + x -6 = 0, x 3 - 3 = 0 और x है दैट इज़ +3। तो यहाँ पे इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है वो आने वाली है 3, जो कि रोमन नंबर में लिखी जाती है। सिमिलरली इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, हमें एल्यूमिनियम को नहीं कैलकुलेट करना है तो x मान लेंगे। ऑक्सीलेटिव के ऊपर -2 का चार्ज होता है, अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, 3 टाइम्स प्रेजेंट है। और अब हमने इस केस में यहाँ पे न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, बट यहाँ पे -3 प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के बाद 0 लिखे थे। पर इस केस में हम लोग क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो हम लोग लिखेंगे -3, तो x प्लस -2 × 3 = है दैट इज़ -3 के, x -3 बराबर है -3 के, 2 3 6, और x बराबर है -3 और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा +6, और x बराबर है यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ +3 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आई है दैट इज़ एल्यूमिनियम की, वो +3 आई है। अब सेकंड केस में हम लोग देखते हैं। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में अगर सपोज पेपर में ये वाला गिवन है तो इसका नेमिंग कैसे करनी है, और यहाँ पे अगर ये वाला गिवन है तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है हमें। सिमिलरली यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर में आगे कुछ नहीं प्रेजेंट है, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फिर लिगेंड से। तो यहाँ पे ये NH3 जो है इसको बोला जाता है अमाइन दैट इज़ MME अमाइन। ये हमारे पास जो सेंट्रल मेटल है दैट इज़ कोबाल्ट है, और ये ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है तो इसको क्लोराइडो ना बोल के हम लोग बोलते हैं क्लोराइड, एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का स्टार्टिंग करते हैं दैट इज़ अमोनिया से। कितनी बार प्रेजेंट है, 6, तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा अमाइन, और कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं, सिंगल लिगेंड प्रेजेंट है तो आ जाएगा कोबाल्ट। अब क्योंकि एक ही मेटल प्रेजेंट है इस पूरे कंपाउंड में तो दैट इज़ कोबाल्ट, एज इट इज़ लिखा जाएगा। एंड यहाँ पे कोबाल्ट के बाद हमें जो भी डी ब्लॉक की
मेटल्स होती हैं वो प्रेजेंट होंगी, या यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कोई मेटल प्रेजेंट है तो उसके बाद ब्रैकेट लगाई जाती है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए। एंड बाद में इस ब्रैकेट के बाद जो आयनाइजेशन स्फीयर है दैट इज़ क्लोराइड। ध्यान रखिएगा यहाँ हमें क्लोराइड लिखना है, क्लोराइडो नहीं लिखना है। क्लोराइडो तब लिखा जाएगा जब ये इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगा, एज ए लिगेंड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट का नहीं पता तो हम इसको एक्स मान लेंगे। अमाइन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। तो NH0 इंटू कितनी टाइम्स प्रेजेंट है, 6 टाइम, प्लस क्लोराइड के ऊपर -1 का चार्ज 3 टाइम प्रेजेंट है। अब इस पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ज़ीरो फिल करेंगे। x0 माइनस का 3 बराबर है 0 और x बराबर है +3। तो यहाँ पे जो स्टेट आने वाली है दैट इज़ वो आने वाली है +3। अब अगर पेपर में ये वाला कॉम्प्लेक्स गिवन है आयन की फॉर्म में तो इसको कैसे लिखना है, सेम वैसे ही हमें लिगेंड से स्टार्ट करनी है दैट इज़ अमाइन। कितनी बार प्रेजेंट है, 6 बार, तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा अमाइन। हेक्सा अमाइन, कोई लिगेंड और प्रेजेंट नहीं है तो मेटल का नाम दैट इज कोबाल्ट, ब्रैकेट, और उसके बाद दैट इज क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयन। हमें याद रखना है चाहे यहाँ प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो सिर्फ आयन जाएगा, कैटाइन या एनाइन नहीं लिखा जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो कोबाल्ट का कैलकुलेट करना हम x मानेंगे, और अमोनिया न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज 6 टाइम प्रेजेंट है और कुछ है नहीं तो बराबर जो है, अब 0 नहीं भर सकते क्योंकि इसके ऊपर +3 का चार्ज है तो यहाँ पे लिखा जाएगा +3, और x बराबर है दैट इज़ +3। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है दैट इज़ +3। तो आई होप आपको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों ही कंपाउंड की नेमिंग और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आ गया होगा।